नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। दोस्तों आज की क्लास है नरेशन से रिलेटेड और नरेशन की सीरीज में बच्चों हम लोग पहुंच चुके थे असल्टिव सेंटेंस के नरेशन में। एक हालांकि क्लास मैंने असल्टिव सेंटेंस से रिलेटेड करा रखी है, आज उसी के आगे हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रूल नंबर 3 तक मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में करा दिया था। अगर अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को कंप्लीट करिएगा जाकर, ठीक है। चलो अच्छा, रूल नंबर 4 ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, बहुत गौर से सारी चीजों को आप समझोगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नीड नॉट दिया हो, क्या दिया हो, नीड नॉट हो, तो इसको चेंज नहीं करते, ठीक है भाई। तो इसको चेंज नहीं करते, इस बात को आपको ध्यान रखना है बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, ठीक है भाई साथियों। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को कैसे सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। देखो सेंटेंस लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई नीड नॉट गो देयर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इस सेंटेंस का नरेशन करते हैं, ये बनेगा। देखो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, पूर्व की भांति वैसे ही बदल देंगे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। अब प्रोनाउन का चेंज जैसे होता है वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यहाँ पर ही आ जाएगा। अब नीड नॉट जैसा लिखा है इसको ऐसा ही लिखा रहे हैं, ठीक है भाई। इस रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नीड नॉट को चेंज करते हैं। ये था आपका रूल नंबर 4। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या है, देखो साथियों, रूल नंबर 5 ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई अनरियल पास्ट की बात की गई हो, अनरियल पास्ट की बात हो, या फिर कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, हाइपोथेटिकल कंडीशन दी गई हो, दी गई हो, तो इसे भी चेंज नहीं करते, इसको भी चेंज नहीं करते, ठीक है भाई। अब आओ इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। देखो कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, he said to his friend, comma inverted comma, if he were a king, यदि वो राजा होता, if he were a king, he, अब यहाँ पर लगा देंगे would rule over the world। ऐसे सेंटेंस अगर दिया गया है तो इस प्रकार के सेंटेंस का नरेशन कैसे करते हो, ठीक है भाई। चलो तो इसको बदलो, देखो सिट्टू को फिर से उसी नियम से टोल्ड में बदलेंगे। आगे हिज फ्रेंड जैसा लिखा है मेरे साथियों, उसको वैसा ही रख दो। कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लगा दीजिएगा। अब जैसा जो कुछ लिखा है वो वैसा ही रहेगा। इफ ही वर ए किंग, इफ
ही वर ए किंग, ही वुड रूल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका ये रूल नंबर 5 है। क्या है? रूल नंबर 5। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। आगे वाला कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चों। रूल नंबर 6 कहता है यदि यदि रिपोर्ट यदि रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टेड यदि रिपोर्टेड स्पीच में होप, फील या थैंक यू जैसे शब्द दिए गए हों, जैसे शब्द दिए गए हों तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब में बदलकर नरेशन कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलकर। ठीक। अब कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में बदलेंगे, क्या सेंटेंस हो सकता है, किस प्रकार से बनता है, वो समझो एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है भाई, राइट। चलिए बच्चों देखो ये दो एग्जाम्पल आप सभी के सामने दिए गए हैं। कह रहा था सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ठीक है, देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आई एम सॉरी। कह रहा है द सर्वेंट द सर्वेंट। अब अभी आपको मैंने बताया है थैंक यू हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखो सेड लिखा है ना, ये पास्ट में है तो थैंक को पास्ट में बदलोगे तो ये थैंक्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेस्पेक्टफुली लगा दो, एडवर्ब लगा दो रेस्पेक्टफुली थैंक्ड। किसी को आप धन्यवाद दोगे तो रिस्पेक्ट के साथ ही देते हो। ठीक है, तो ये हो गया द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड। तो किसको दिया? मास्टर को। थैंक द मास्टर। अच्छा किस लिए? फॉर योर को बदलो मास्टर के अकॉर्डिंग, हो जाएगा हिज। फॉर हिज हेल्प। फॉर हिज हेल्प। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में होप लिखा है, इसको हम लोग बदल देंगे होप्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देंगे तो ये हो जाएगा ही होप्ड। इसके बाद कॉमा एंड कॉमा क्या लगाओगे? कंजक्शन लगा दोगे दैट। ये बन गया ही होप्ड दैट। माई को बदलो ही के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड। अच्छा विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। आगे जैसा कम लिखा है कम लिख दो, टुडे को बदल देते हैं दैट डे में तो दैट डे बदल देते। ठीक है भाई, ये था आपका रूल नंबर 6। देखो जनरल चीजें मैं आपको क्लास नंबर फर्स्ट में समझा चुका था। क्लास नंबर सेकंड में टेंस का परिवर्तन, टाइम सोविंग जो वर्ड्स होते हैं उनका परिवर्तन और प्रोनाउन का परिवर्तन सिखाया था। अच्छा क्लास नंबर थर्ड में असर्टिव सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट था, जिसमें रूल हम लोगों ने 3 किए थे। देखो जनरल सेंटेंस किए थे और 3 इंपॉर्टेंट रूल्स किए थे। ये पार्ट नंबर 2 है असर्टिव सेंटेंस का, जिसमें मैंने आपको 3 और इंपॉर्टेंट रूल करवा दिए। तो इसी क्लास के साथ आपका ये जो टॉपिक है नरेशन असर्टिव सेंटेंसेस का, ये यहीं से फिनिश होता है। आप सारी क्लासेस को आप रिवाइज कर लीजिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई प्यारे साथियों, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। राइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।